माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोगों ने कल आमोस का ग्रंथ का इंट्रोडक्शन सुना था। आमोस का ग्रंथ कब लिखा, कौन राजा था उस समय पर, आमोस कहाँ रहने वाला, कहाँ जाकर के वो जो भविष्यवाणी किया, ये सब हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया। और आमोस का ग्रंथ का विभाजन 3 प्रकार, इसका क्या अर्थ है, और ये तीनों भाग के विषय में बाइबल जो पंडित है, विशेषज्ञ जो लोग हैं, उनका कहना है हो सकता है 3 ग्रंथ अलग अलग किताब था। अध्याय 1 और 2, अध्याय 3 से 6 और अध्याय 7 से 9, ये 3 अलग अलग किताब भी हो सकता है, क्योंकि इन किताबों को जो लिखने का जो मेथोडोलॉजी है वो तीनों व्यत्यस्त है, अलग अलग है। अलग अलग मेथोडोलॉजी में इन तीनों भागों को लिखा है। बाद में इन तीनों भागों को एक साथ कर करके एक ग्रंथ बनाया होगा, ये बाइबल विशेषज्ञ जो लोग हैं उनका कहना भी है। और आज के दिन में हम लोग इसको थोड़ा सा गहराई से सीखने के लिए जा रहे हैं। जो केवल इसका अध्याय 1 से लेकर के 9 तक है, हम लोग इम्पोर्टेंट बातों को इसके ऊपर थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने कल के क्लास में बता करके दिया था कौन कौन राजा लोग था। हमें मालूम है उन राजाओं के समय पर किस प्रकार इस्राएल में जो मूर्ति पूजा हो या अंधविश्वास का कर्म हो, ये सब जो होता रहा है। और पहले इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बोल करके दिया था सीरो एफ्रामाइट क्राइसिस जो है, सीरो एफ्रामाइट क्राइसिस, जिसके कारण जो कारण आगे चल करके इस्राएल का पतन का कारण बन रहा है, ये सब हम लोगों को यहाँ पर सब थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अध्याय 1 का वाक्य 2 में आमोस क्या कहते हैं, सियोन से गरजता है प्रभु ईश्वर, प्रभु ईश्वर सियोन से गरजता है। जिस प्रकार अध्याय 3 में वाक्य 4 में क्या सिंह जंगल में गरजता है जब तक उसे शिकार ना मिला हो, ये ऐसे जो सवालें करते हुए यहाँ पर इस्राएल के विरुद्ध जो प्रवचन दे रहा है, उपदेश देने का वो भाग्य हो, उसी शब्द को यहाँ पर वो कहते हैं ईश्वर, प्रभु ईश्वर सियोन से गरजता है। सियोन कौन सा प्रदेश है? सियोन और आगे वाला यरूशलेम लिखा है, यरूशलेम से उसका स्वर गूंजता है करके, सियोन से गरजता है, यरूशलेम से उसका स्वर गूंजता है। यरूशलेम जहां पर रह रहा है, वो जो पहाड़, वो पूरे पहाड़ को सियोन कहते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकता है सियोन पहाड़ का एक भाग है यरूशलेम, सियोन पर्वत का, सियोन पहाड़ का एक भाग है ये यरूशलेम। वहां से ईश्वर गरजता है। तब नबी कहते हैं क्या मैं तब चुपचाप बैठ सकता हूं? इसलिए
वो अपना कार्य करने के लिए शुरू किया। इसके बाद जैसे मैंने बोला है, अध्याय 1 और अध्याय 2 8 देशों के विषय में उनका पतन के कारण लिख करके बता करके दे रहा है। ये 8 देश और उनका पतन का कारण ये अध्याय 1 और अध्याय 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें हमारे मन में लेके आने हैं यहूदा और इस्राएल जो देश है, और उसके चारों तरफ पड़ा हुआ अगर हम मैप देखेंगे, ये जो देश के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। यहूदा और इस्राएल जहां है उसके चारों तरफ का जो अन्य देश हैं उसका। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है दमिश्क। दमिश्क माने दमास्कस, सीरिया देश का राजधानी है। सीरिया देश जो अराम देश, बार बार बाइबल के अंदर लिखा हुआ अराम देश, उस देश के विषय में, उसके विषय में भी सीरो एफ्राइम क्राइसिस के समय पर मैंने उसका क्लास ले चुका हूं। सीरो एफ्राइम क्राइसिस, उस समय पर दमिश्क का विनाश हुआ था। दमिश्क का विनाश हुआ। दमिश्क और इस्राएल दोनों मिलकर के यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए कोशिश किया। क्यों आक्रमण किया? उन्होंने बोला चलो हम लोग मिलकर के, तीनों देश मिलकर, यहूदा, इस्राएल और दमिश्क, ये जो अराम देश, ये तीनों मिलकर के हम असीरिया पर आक्रमण करेंगे। तब यहूदा देश का राजा था आहाज, उन्होंने मना किया। इसलिए ये इस्राएल और यूनान देश, जो सीरिया देश, ये दोनों मिलकर के इसके ऊपर, यहूदा देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकला। और उस समय पर यहूदा देश ने क्या किया? उस असीरिया के शरण में गया। इसका मतलब असीरिया को और यहूदा देश आराम से मिल गया, उनके अधीन हो रहा है। और असीरिया जाकर के इस सीरिया देश का विनाश करते हैं और कुछ इस्राएल भाग को भी वो अपने कब्जे में करते हैं। जिस देश से, यहूदा देश से उनके शरण में गया था, और आहास राजा ने वहां के देवी देवताओं को यहाँ यहूदा देश में लेके आया, उनका मंदिर, और उसने ये भी विश्वास करना शुरू किया इस्राएल के ईश्वर से भी शक्तिमान ईश्वर है असीरिया के ईश्वर। इसलिए यरूशलेम मंदिर के जो पवित्र स्थान, पवित्र वस्तुओं को सब वो तोड़ते हैं और वहाँ पर असीरिया के मूर्तियों को रखना, ये सब कार्य किया। इसको सीरो एफ्राइमाइट क्राइसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं असीरिया, दमिश्क देश, जो दमास्कस, सीरिया देश का विनाश के वीर में भविष्यवाणी। दूसरा क्या है? गाजा लिखा हुआ है। गाजा के एक दूसरा अक्सा देश भी कहते हैं, वो है फिलिस्ती देश। फिलिस्ती देश फिलिस्तियों का किस प्रकार विनाश करते हैं कई यहूदा राजा लोग। इजराइल भी फिलिस्तियों से लड़ने के विषय में हमें मालूम है, दाऊद से हम लोगों को वो पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन राजा साउल का विनाश करने वाला फिलिस्ती है, कई बार हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। फिलिस्तियों के साथ जो आक्रमण, उनका कैसे विनाश हुआ। इसके बाद तीरुस तीसरा लिखा हुआ है। तीरुस माने टाइर देश। टाइर देश को भी कई बार आक्रमण करने का हम लोगों को राजा उनके ग्रंथ के अंदर, ये टाइर का एक और पहले लड़ाई सब करना उनको से युद्ध चलते रहता था, लेकिन आगे चल करके मित्रता भी बन गया था। जब सुलेमान ने यरूशलेम मंदिर बनाया, तब तीरुस देश से ही जो कर्मचारी सब आकर के जो कार्य करने वाला, उस समय पर टायर बहुत मदद करने वाला देश था। यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए मदद करने वाला देश भी था ये टायर। लेकिन उनका भी असंख्य अपराधों के कारण दंड देने का विषय में। इसके बाद हम लोगों को मिल रहा है येदोम, अम्मोन और मोवाब। देखो लगातार 3 देश वहां पर लिखा हुआ है, येदोम, अम्मोन और मोवाब। ये तीनों ट्रांस जोर्दान प्रदेश कहते हैं, ट्रांस जोर्दान प्रदेश कहते हैं। इसका मतलब येदोम, अम्मोन, मोवाब, ये सब
उस जोर्दान से जुड़ा हुआ देश है और इस्राएल के साथ उनके बाउंड्री करते हैं। तो उनके पाप के विषय में, मोआब के विषय में हमें मालूम है, जो इस्राएलियों को मरुभूमि यात्रा में उनको जाने नहीं देना, और बिलियाम बालाक के जो सब कहानियां, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग ये सब पढ़ते वक्त पुराना कई इतिहास अपने आप आते हैं। तो इस्राएल के विरुद्ध जाने वाले सभी देशों का और सत्य ईश्वर, क्यों इन देशों का नाम लिया है, एक और बात है, वे भी ईश्वर का संतान है। वे भी ईश्वर के संतान है। केवल चुने हुए इस्राएल नहीं, अन्य देश भी इस्राएल का संतान है। वे भी सत्य ईश्वर को जाने, उनकी उपासना करे, उनकी आराधना करे, उनके मार्ग पर चले, ये ईश्वर चाहता है। यदि उस सत्य ईश्वर के विरुद्ध में जाकर के अन्य देवी देवताओं को तुम रखा, इसलिए तुम्हारे ऊपर ये आक्रमण और ये विनाश, ये सब होना, ये इसका भविष्यवाणी के विषय में ये लिखा हुआ है। इसके बाद आगे 7वां देश के रूप में यूदा है, 8वां देश के रूप में इस्राएल है। तो ये अध्याय 1 और 2 में इन देशों का क्या क्या पाप है और इन देशों का विनाश होने वाला है, इसका भविष्यवाणी ही कर रहा है। इसको ऑरेकल ऑफ डूम कहते हैं। इन देशों के विरुद्ध जो ऑरेकल जो हो रहा है, ये किस लिए? उन लोग ये वचन सुन करके अपने मन परिवर्तन करें, ये चाहते हैं। अध्याय 2 के अंदर इस्राएल के विषय में कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिता के समान, तुम मेरे लिए पुत्र के समान हैं। उसके लिए एक बहुत अम्मी इस्राएल, ये कहते हैं अम्मी इस्राएल मेरा अपना पुत्र के समान, अम्मी इस्राएल। लेकिन वो ईश्वर से दूर होते हैं। और तुम्हारे बीच से मैंने कई लोगों को चुना, कई लोगों को चरवाहा बनाया, कई लोग ईश्वर के नाम पर नाज़ीर बन गए। लेकिन तुमने क्या किया? अध्याय 2 का वाक्य 12 में, वाक्य 11 से, मैंने तुम्हारे कुछ पुत्रों को नबी बनाया था, तुम्हारे कुछ तरुणों को नासिर होने के लिए मैंने चुना। वाक्य 12 में क्या लिखा है? परंतु तुमने नाजिरों को अंकुरी पीने को बाध्य किया और नबियों को आज्ञा दी नबूवत मत करना। चुने हुए लोगों को पाप में गिराने वाले बन गए। इसलिए तुम्हारे घराना, तुम्हारा विनाश, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने नाजिरों को अंगूरी पिलाया, नबियों को पाप करवाया, नबूवत नहीं करना बोल करके उन्हें इस प्रकार पाप में गिराने के कारण तुम्हारा दंड ये है। इस प्रकार अनेकों बातें हम लोगों को यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। वाक्य 8 के अंदर भी एक सुंदर बात लिखा हुआ है, वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। जो मंदिर में मिलने वाला, जो भक्ति के साथ लोग जो भेंट अर्पित करते हैं, ऐसे पैसों को तुम मदिरा पीने के लिए, दारू पीने के लिए, अपने सुख अय्याशी के लिए तुम इस्तेमाल करते हो। प्रभु के मंदिर की सेवा करते, मंदिर में रहते, लेकिन उस मंदिर को तुम अपवित्र कर रहे, उस स्थान पर तुम पाप का जीवन जी रहे हैं। इसके बाद वाक्य 9, 10, वाक्य 11 देखो, बार बार क्या लिखा हुआ है? मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया, मैंने ही तुमको मिस्र से निकाल करके लाया, मैंने ही तुम्हारे पुत्रों को नबी बनाया। देखो यहां पर सब मैंने ही अर्थात आयाम
अनोखी शब्द को यहां इस्तेमाल किया है, मैंने किया था। अनोखी शब्द को, हिब्रू शब्द को यहां हम इस्तेमाल करते हुए प्रभु कहते हैं मैंने किया है सब, लेकिन तुमने उसके विरुद्ध जो कार्य किया, पाप किया, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। ये है अध्याय 1 और 2 का जो ऑरेकल ऑफ डूम में हम लोग सीखने वाली बात है। अभी अध्याय 3 से लेकर के अध्याय 6 तक मैंने बोला उपदेश का जगह है। उपदेश किस प्रकार एक्सल्टेशन उपदेश दे रहा है। अध्याय 3 में पहला प्रवचन इस्राएल के विरुद्ध जो करता हुआ, वहां पर वाक्य 2 में, पहले वाक्य में ही, इस्राएल सुनो, प्रभु तुमसे उस समस्त प्रजा से जिसे वह मिस्र से निकाल करके लाया, कहते हैं। देखो उपदेश। इसके बाद क्या है, मैंने पृथ्वी के सब राष्ट्रों से तुम लोगों को चुना। यहां पर है, देखो, तुम लोग मेरे अपने पुत्र चुने हुए, अम्मी इस्राएल, अम्मी इस्राएल, तुम मेरा अपना है। ओहो, इस प्रकार बोल करके, इसलिए मैं तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दंडित करूंगा। इसके बाद प्रभु पूरा उसके विषय में वर्णन किया हुआ है। और वाक्य 12 में मैं एक बार जाना चाहूंगा, वहां पर किस प्रकार इस्राएल को ईश्वर ने जो मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा करके इस कनान देश में ला करके निवास करवाया था, इसके विषय में यहां पर बता करके दे रहा है। वहां पर उन्होंने, प्रभु ने कहा, चरवाहा जिस प्रकार सिंह के मुंह से भेड़ के पैर अथवा कान का टुकड़ा बचा लेता है, उसी प्रकार समरिया में रहने वाले कुछ इस्राएली बचाए जाएंगे। सबके सब नष्ट नहीं होगा। जिस प्रकार चरवाहा देखता है सिंह उनके भेड़ को खा रहा है, तो उनके मुंह में हाथ डाल करके उसका पैर को नहीं तो उसको कान का कुछ टुकड़ा बाकी बचता उसको निकालता है। देखो, सिंह के मुंह में हाथ डालने का क्या अर्थ है। असीरिया अभी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, इसका मतलब सिंह असीरिया है। उस सिंह के मुंह से मैं कुछ लोगों को समरिया में बचाऊंगा बोलता है। शेष भाग, अवशिष्ट भाग, ये भी नबियों के ग्रंथ में एक मुख्य बात है। ये अवशिष्ट भाग हम लोगों को कई जगह पर पढ़ने के लिए मिलता है। सामुएल के ग्रंथ के अंदर जब सामुएल को ईश्वर ने यसे के पुत्र का अभिषेक करने के लिए, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वहां पर एक के बाद एक को ला करके बड़े से लेकर के आया। तब ईश्वर ने हर एक के लिए बोला नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। तब सामुएल यसे से पूछता है, बस इतना ही है? तो यसे का एक जवाब है, नहीं, इनमें से एक अवशिष्ट भाग अभी बच गया है, वो है दाऊद। यसे के पुत्रों में एक अवशिष्ट भाग है दाऊद। वही चुना हुआ व्यक्ति था। तो बाइबल के अंदर ऐसे अवशिष्ट के विषय में, राजाओं का ग्रंथ में एक और अवशिष्ट के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। वो है राजा सुलेमान के समय पर सुलेमान ने जो पाप किया, सुलेमान के बाद में इस्राएल को 2 भाग में विभाजित करने के विषय में 10 भाग, नॉर्थ का जो 10 भाग जो है राजा यरोबाम को देने के लिए, यरोबाम को राजा बनाएगा। उनका दास था, उनका सेवक था, वो राजा बनता है। और सुलेमान का पुत्र रहोबाम को मात्र
यूदा देश मिल रहा है। इसके बाद बेंजामिन उनके साथ हुआ, मात्र यूदा देश वह बचा हुआ अवशेष भाग के विषय में इस प्रकार हम लोगों को मिलेगा। इस्राएल का अवशेष भाग है यूदा। तो यहां पर भी प्रभु यही बोलकर के दे रहा है, एक अवशेष भाग को मैं बचा कर रखूंगा। क्या कारण है? तुम्हारे बीच में चलने वाले इन सोशल इनजस्टिस और जो सत्य ईश्वर को छोड़ करके जो पाप चल रहा है, कई कल्ट मंदिर के साथ जुड़ करके भी कई कल्ट चलता है। एक पुरुष वेश्यावृत्ति है, और राजा आसा के समय पर उन्हें खत्म करने का प्रयत्न तो किया, लेकिन आगे चल करके ये सब शुरू हुआ। और अन्य देवी देवताओं का मूर्ति ला करके वहाँ रखना, और जैसे आहाज के द्वारा मोवाबियों का एक ईश्वर है मोलेक, उस मोलेक के लिए अपने बच्चों को बलि अर्पित करता है। मोलेक का मूर्ति हमें मालूम है मुंह खोल करके ऐसा हाथ खुला करके बैठा हुआ है, मांग रहा है, तो उस मुंह में ला करके बच्चों को डालता है। इस प्रकार बच्चों का दारुण हत्या बलि वहां पर होता था। इस प्रकार का अनेकों कार्य इस्राएल में भी चलना शुरू हुआ। इसलिए जो मोवाब को जो दंड देने के विषय में, और उसी का जो अनुरूप चलने वाले इस्राएल को उसके द्वारा दंड देने के विषय में, और जो जहां पर बच्चों का नरबली जो चलता था उस जगह का नाम ही गहन्ना है ना। वो वहां पर रोना विलापना आग हमेशा उड़ते रहता है, ये सब हम लोगों को मालूम है। तो इस प्रकार का अनेकों गलतियां यहां पर चलता हुआ हम पाते हैं। तो इस सेकंड भाग में प्रभु कहते हैं, हम में इस्राएल तुम मेरा पुत्र है, चुने हुए मेरे संतान हैं। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 15-16 में राजाओं को जो चुनता है वो ईश्वर है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 15 जो यरूशलेम मंदिर वर्ग के लिए किसी भी विशेष स्थान जो जगह जो स्थान जो चुनता है वो ईश्वर चुनता है। और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 के अंदर हम लोगों को मालूम है इस्राएल को अन्य सभी राष्ट्रों से उनको चुनना। तो इस प्रकार जो चुनने का अधिकार प्रभु के पास है, प्रभु चुनता है, प्रभु इस प्रकार सब कार्य करके देता है। इसलिए प्रभु बोलते हैं हयाम, अनोखी शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रभु ये बोल करके दे रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रवचन के अंदर भी कई चीजें इस प्रकार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 4 में, हम उसका ग्रंथ अध्याय 4 में भी इसी प्रकार दूसरा प्रवचन है, समारी स्त्री और इस्राएल के पाप के विरुद्ध में वहां पर प्रवचन दे रहा है। वाकई एक समरिया पर्वत पर रहने वाली बाशान की गायें, तुम जो गरीबों को सताती हो और हीनों को दबाती हो, तुम अपने पतियों से कहते हैं हमारे लिए पीने का प्रबंध करो। तो इस प्रकार समारी स्त्रियों के विरुद्ध में, इस्राएल के पाप के विरुद्ध में ये दूसरा जो प्रवचन है वहां पर हम लोगों को वाक्य 4 में पढ़ने के लिए मिलते, बेथेल जाकर पाप करो, गिलगाल जाकर पाप पर पाप करो, प्रतिदिन प्रातः अपनी बलियां चढ़ाओ और तीसरे दिन अपना दशमांश ले आओ। देखो किस किस प्रकार के पापों को याद दिलाते हुए ये बता करके दे रहा है। फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे, यही शिकायत है प्रभु का। वाक्य 6 के आखिर में लिखा हुआ है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौट करके आए।
ये बात अभी कई जगह पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। वाक्य 6 में है और वाक्य 8 में भी देखो लिखा हुआ है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौट करके आए। इसके बाद फिर पाप लिखा है, वाक्य 9 में भी लिखा है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौट करके आए। वाक्य 10 को भी देख लो, वहां पर भी पाप लिखा है। इसके बाद आगे लिखा है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौट करके आए। वाक्य 11 में भी इसी प्रकार, जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैं तुम पर विपत्ति भेजी है, इसके बाद भी तुम मेरे पास नहीं लौट करके आए। तो ये देखो बार बार यहां पर इस दूसरे प्रवचन के अंदर प्रभु कहते हैं, जो भी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आया, जो भी दुख कष्ट पीड़ाएं आ रहा है, वो इसलिए भेजा तुम मेरे पास लौट करके आए, फिर भी तुम नहीं लौट करके आया। अध्याय 5 के अंदर तीसरा प्रवचन लिखा हुआ, इस्राएल के लिए विलाप करता हुआ। वाक्य 4 में प्रभु ईश्वर कहते हैं, इस्राएल से कहते हैं, तुम मुझको ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। वाक्य 6 में भी लिखा हुआ है, अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही तुम ढूंढो, जीवित प्रभु को ढूंढो। तुम अंधविश्वास में ऐसे तंत्र मंत्र जादू टोना मूर्ति पूजा, देवी देवताओं के, पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, ये सब छोड़ो, जीवित ईश्वर की पूजा करो। जब तुम मुझे ढूंढना शुरू करेगा, तुम्हारे जीवन के विपत्तियां दूर होगा। तुम्हें जिसे ढूंढना है उसका नाम प्रभु ईश्वर है। वाक्य 7 में आगे कहते हैं। इसके बाद वाक्य 9 से हम लोगों को 3 धिक्कार लिखा हुआ मिलेगा। अध्याय 5 का वाक्य 9 से आगे, 9 से 17 तक, और दूसरी धिक्कार 18 से लेकर के वाक्य 27 तक लिखा हुआ मिलेगा। वहां पर भी इस्राएल के पाप और प्रभु के पास लौटने के विषय में नबी के द्वारा, और अध्याय 6 के अंदर तीसरा धिक्कार जो उनके जीवन में घटित होने वाला है। अभी तीसरा भाग, जैसे मैंने बोला, दर्शन, विजन से नबी को मिला हुआ कुछ विजन, ये भी इस्राएल पर क्या बीतने वाला है इसका विजन है, वो वहां पर वो सुना रहा है। अध्याय 7 से अध्याय 9 तक विजन से। तो 3 पार्ट है आमोस का ग्रंथ में। अध्याय 1 और 2 8 देशों के विषय में, विपत्ति के विषय में। अध्याय 3 से 6 तक कुछ टीचिंग्स दे रहा है, भाषण दे रहा है, उसमें भी उनकी गलतियों को बता रहा है, प्रभु के पास लौटने के लिए कहते हैं। और तीसरे भाग में दर्शन के द्वारा ये बता करके दे रहा है। वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है सबसे पहला दर्शन। अध्याय 7 वाक्य 1 में लिखा है, प्रभु ईश्वर ने मुझे यह दृश्य दिखाया, राजा के चारे की फसल कट गई थी और रबी के अंकुर फूटने लगे थी कि टिड्डियों का दल पैदा हो गया। इसका मतलब है टिड्डियों का दल, जितने भी हरा भरा प्रदेश है उसका विनाश करने के विषय में, उसका विनाश करने के विषय में। और दूसरा दर्शन में क्या है, वाक्य 4 से लिखा हुआ है, अनावृष्टि होने के विषय में। अनावृष्टि में आग बरसाए, जो बाकी बचा हुआ है उस पर आग बरसा करके उसका विनाश करता हुआ। अभी तीसरा दर्शन क्या है, ये दोनों में हम लोगों ने देखा, इसलिए जोड़े में होता है, ये विनाश का है, विनाश का, ये दोनों में विनाश होता हुआ। इस्राएल हरा भरा देश किस प्रकार टिड्डियां आकर के उसका हरियाली को नष्ट कर रहा है और आग बरसा करके उसमें कैसे विनाश हो रहा है। अभी तीसरे में क्या है, साहुल का दर्शन। साहुल किस लिए होता है, नापने के लिए, नापने के लिए, इस्राएल को नापने के लिए। इस्राएल किस प्रकार का जीवन जी रहा है, सत्य का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन है कि नहीं,
ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीता है कि नहीं, कितना वो ईश्वर के लिए ईमानदार है, उसको नापने के विषय में ये साहुल के द्वारा दर्शन है। 8वें वाक्य में लिखा है, आमोस तुम क्या देखते हो? मैंने कहा साहुल। तब प्रभु ने मुझसे कहा, मैं अपनी प्रजा इस्राएल पर साहुल लगाता हूं। अब मैं उनके अपराधों को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा। पूजा ठीले उजाड़ दिए जाएंगे, इस्राएल के पूजा स्थान नष्ट कर दिए जाएंगे। बेथेल के याजक का मस्या उस समय पर आकर के ही आमोस से कहते, तुम यहां प्रवचन करना सब बंद करो, भाषण बंद करो और भाग जाओ, क्योंकि उस असहनीयता। बोला साहुल लग गया। अभी तुम्हारा जीवन कैसा है उसको नाप रहा है प्रभु। कोई भी चीज अनदेखा नहीं करेगा। तुम कितना वचन के लिए ईमानदार है उसको नापेंगे। यह है अध्याय 7 के अंदर वाक्य 10 से आगे। बेथेल का याजक अमस्या, उस समय का जो इस्राएल का राजा यरोबाम से पास जाकर के आमोस का शिकायत करते हैं और आमोस के पास आकर के यहां से जाने के लिए कहते हैं। और आमोस उन्हें समझाते हैं, मैं कोई नबी नहीं, नबी का पुत्र भी नहीं, मैं क्या काम करता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे यहां भेजा है और तुम्हारा विनाश होने वाला वो भविष्यवाणी वहां करते हैं। अध्याय 8 के अंदर चौथा जो दर्शन है, स्वप्न है, वो देख रहा है। वहां पर क्या देखा है? मैंने पक्के फलों की टोकरी को देखा। पक्के फलों का टोकरी, ये जो क्या कहते हैं, लास्ट फ्रूट्स कहते हैं उसको, लास्ट फ्रूट। इसके बाद पक्के फल निकाल दिया, इसके बाद कोई फ्रूट नहीं मिलने वाला, केवल वहां पर सूखा पड़ना है और उन लोगों के देश में अकाल पड़ने वाला है। इसको बताने के लिए इसको ग्रीष्म फल, लास्ट फल, जो पका हुआ फल, इसके विषय में ये पूरा भविष्यवाणी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और वहां पर आमोस का एक दो जो इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी, जैसे इससे पहले आमोस ऐसे अपने आप में नहीं आया है, ये बोल करके जो अध्याय 7 के अंदर हम लोगों को पढ़ा, उसी प्रकार अध्याय 8 के अंदर प्रभु ईसा मसीह के विषय में भी कुछ भविष्यवाणी हमें पढ़ने के लिए मिलता है। अध्याय 8 का सबसे पहले वाक्य 9, 8 का वाक्य 9, आमोस चैप्टर 8 वर्स 9, वहां पर वह प्रभु की वाणी है, उस दिन मध्याह्न में ही सूर्य को डुबा दूंगा और दोपहर में ही पृथ्वी पर अंधकार फैलेगा। अभी हम लोगों ने होली वीक सब मनाया, विशेषकर गुड फ्राइडे के दिन इस बात पर हम लोगों ने मनन चिंतन कर दिया। आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 9 में चर्च वगैरह में भी हम लोग पाठ पढ़ करके ये सब सुना, इसके विषय में काफी सुना है। उस दिन में मध्याह्न में, मैं गुड फ्राइडे के दिन में ईसा मसीह क्रूस पर 6 घंटे लड़कता रहा। उसके लिए पहला 9 से 12 बजे तक दिन के उजियाला में था, लेकिन 12 से 3 बजे तक मध्याह्न में ही सूर्य डूबने के विषय में और अंधेरा छा गया था, इसके विषय में, और आखिरी 3 बजे प्रभु यीशु मसीह प्राण त्यागने के विषय में सब मैंने उस दिन का क्लास के अंदर भी बताया। तुम्हारा पर्व शोक में, गीत विलाप में बदलना। और अध्याय 8 का वाक्य 11, ये भी बहुत ही फेमस वचन होता है। आमोस का ग्रंथ 8:11, वे दिन आ रहे हैं जब इस देश में मैं भूख भेजूंगा। किस चीज का भूख? रोटी की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, बल्कि प्रभु की वाणी सुनने की भूख और प्यास।
इस प्रकार हम लोग 4 दर्शन के विषय में, और 5वां अध्याय 9 का वाक्य 1 से, वो कैसा दर्शन है? ईश्वर वेदी के पास खड़ा हुआ देख रहा है। वेदी का दर्शन है, वेदी के पास खड़ा हुआ देख रहा है। इसके बाद ईश्वर कहते हैं खंभों के शीर्ष पर प्रहार करो। खंभों का शीर्ष अर्थात कैपिटल पर प्रहार करो, जिससे योडियों के तक हिल उठे। थ्रेशोल्ड जो चौखट है वहां तक हो हिले, ताकि वो गिरे। गिरना है लोगों के सिर पर गिरे, अर्थात उनका मृत्यु उसके द्वारा होगा। अर्थात कैपिटल पर तुम्हारा वार होगा और अनेकों का मृत्यु होगा। इसके बाद कहते हैं इन्हें सब लोगों के सिर पर गिरा दो, जो बच भी जाएगा उनको मैं तलवार के घाट उतार दूंगा। ये सब पढ़ते वक्त मैं कल बैठ करके जब इसका स्टडी कर रहा था, क्लास के लिए तैयारी कर रहा था, तब मुझे याद आया अभी हाल ही में पेपर में एक न्यूज़ 4 साल के एक बच्चे का एक खंबा ऐसे ही खड़ा किया होता। मम्मी उस खंबे के पास में उसके रख के फोटो खिंचाने के लिए, फोटो खिंचाए नहीं उससे पहले ही वो बच्चा वो खंबे को स्पर्श करते ही, सीमेंटेड बहुत ही भारी खंबा था, वो अपने आप इस बच्चे के ही सिर पर गिर करके वहां उसका मृत्यु। मैं ये पढ़ रहा था तब तुरंत मेरे मन में ये आया, ये लिखा हुआ बात ऐसे ऐसे खत्म नहीं हो रहा है। गुड फ्राइडे के दिन की बात है। गुड फ्राइडे के दिन हमारे निकट में एक जो हाथियों को पालने वाला एक जगह है, हाथियों को पालने वाला लोग वहाँ घूमने के लिए आते। गुड फ्राइडे के दिन अन्य जाति का परिवार है, कहीं मंदिर जा करके वहाँ से बच्चा बोला मुझे हाथी देखना है, वो वहाँ लेकर के गया। वहाँ जहाँ हाथियों को बांधते हैं वहाँ कुछ खंबे ऐसा शो के लिए खड़ा किया हुआ है, सीमेंटेड बहुत बड़ा मोटा मोटा खंबा। और बरसात में पानी सब मिट्टी सब बहा दिया था। बच्चे को वहां खड़ा कर करके जो फोटो खिंचाया, बच्चे स्पर्श करते उसके ऊपर ही वो खंबा गिरना, यहां लिखा हुआ जैसे बाइबल का वचन सब कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ। वाक्य 2 में लिखा है यदि वे सुरंग खोद कर 2 लोग तक भी पहुंच जाए वहां भी नहीं छोड़ेगा। पाप के कारण इस प्रकार विनाश के विषय में भविष्यवाणी ये 9वां अध्याय में खत्म इसलिए हो रहा है। आखिरी में मैंने कल के क्लास में भी ये बोल करके दिया, उपसंहार में इतना चाहे जितना भी लोग मर जाएं, लेकिन एक अवशेष को बचाने का वादा कर रहा है। एक अवशेष को मैं बचा करके रखूंगा। अनेकों जगहों पर इस प्रकार का हम लोगों को प्रोफेटिक सिंबॉलिक एक्ट मिल रहा है। उसके द्वारा ये सब सिखाने के बाद एक अवशेष के विषय में हमें बता करके दे रहा है। सबके सब नष्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ को मैं बचा कर रखूंगा। नबी एलिया भागा, सबको मार डाला, केवल मैं ही बचा है। बोला नहीं, मूर्ति का अन्य देवी देवताओं के सामने ना झुकने वाला को मैंने बचा कर रखा हुआ है। ऐसा पाप ना करने वाले कुछ को मैं बचा कर रखा, वो अवशेष है, उसको बोलते हैं अवशेष। तो प्रभु कहते हैं आखिर में दाऊद के टूटा फूटा घर को मैं खड़ा कर दूंगा, उसकी दरारों को भर दूंगा। अध्याय 9 का वाक्य 11 से। इसके बाद अध्याय 14 में लिखा है अपनी प्रजा इस्राएल को मैं निर्वासन से फिर वापस लेके आऊंगा। इसके बाद इस्राएल और यूदा अलग अलग नाम से नहीं होगा। जैसे आज हमें मालूम है एक ही देश है, इस्राएल जो बोल रहा है वो यूदा ही, वो इस्राएल ही। इस्राएल के पाप के कारण वो विभाजित हुआ, नाश हुआ, लेकिन एक अवशेष भाव को बचा करके प्रभु पर इकट्ठा किया। आज एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा है वो देश। आमोस का ग्रंथ यहां पर खत्म होता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें,
प्रभु को धन्यवाद देंगे। आमोस के द्वारा एक सुंदर संदेश प्रभु हमें दे रहा है। प्रभु के पास हमें लौट करके आना है। प्रभु यहां पर बार बार हम कहते हैं, फिर भी तुम लौट करके नहीं आया, फिर भी तुम मेरे पास मुड़ करके नहीं आया। कितना भी कष्ट, पीड़ा, रोग, अनहोनियां सब जीवन में हो रहा है, फिर भी तुम मेरे पास लौट करके नहीं आ रहा है। पाप को छोड़ना, पाप में जीवन को त्यागना, प्रार्थना भक्ति का जीवन जीना, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन जीना, इसके लिए तुम आगे नहीं बढ़ रहा है। हमें यही करना है। आमोस निर्वासन के पूर्व यही भविष्यवाणी करते हुए आग्रह किया, हमें निर्वासन में नहीं जाना है, हमें प्रभु के पास लौट करके जाना है। निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को, हमारे परिवार को बचाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।